कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप सब तो जानते हैं अनुपमा में क्या हुआ है। मजेदार था आज का अनुपमा, पूरा टाइट एपिसोड। खूब आज बातों से धुनाई हुई है इस गौतम की, और थप्पड़ से भी, यानी कि राघव ने जो थप्पड़ मारा। सो बढ़िया हुआ आज, और आपके रिव्यूज आए हैं। और जब तक मैं शादी से वापस नहीं आती तब तक मैं आपके रिव्यूज बैक टू बैक ही सुनाऊंगी, क्योंकि बिजी रहूंगी तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपके रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी। नमन जी, मैं सुचिर अभी अनुपमा के लिए। आज मैं क्या कहूँ, एक औरत के खिलाफ ये औरत ही हो सकता है। अपनी बच्ची के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे। मुझे लगता है ना, वो प्रार्थना के बारे में नहीं सोच रही, बिल्कुल भी एक पल नहीं। वो सिर्फ अपना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का रॉक कर रही है, उसको साथ सिर्फ गौतम दे रहा है कि बस। और अंश का जो किडनैप होने वाला है, वो इसमें गौतम का सिर्फ हाथ नहीं है, इसमें मोटी माँ की भी हाथ है। और आगे चलकर अनु की रस्सी हुई जो भी जला जला जल जाएगा, उसमें भी मोटी माँ की हाथ है। मोटी माँ और गौतम, और कुछ नहीं। क्योंकि क्या है ना, जो आवाज़ उनको उठाना चाहिए था, उन्हें ये खुद समझ के बात कैसे निपटा जा सकते, किसी तरह उसको, उस बच्ची को ख्याल रखते, ये हल हो सकता था। इतना तमाशा नहीं होने की ज़रूरत नहीं थी। और बस, और बस गलत सलत बोलना है अनुपमा के बारे में। इतना मैंने नहीं देखा था। मेरे नाना जी में हम लोग बहुत देखे हैं ज़िंदगी में, पर मेरे नाना जी और माँ और मेरे मौसी कोई भी गलत की आवाज़ हमेशा उठाते हैं, और सही का रास्ता, सच के रास्ते हमेशा खड़े हैं। हमको क्या, वो बहुत सही का, हमको क्या, यही प्रॉब्लम है। जितना हो सके हमें मदद करना चाहिए, एंड कुछ हद तक हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज़िंदगी में हीरोइन बनना है, वो अपनी लड़ाई करना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी वो हीरोइन बनना है तो हर किसी अपनी हीरोइन बन सकता है। ये आज भी वो वनराज की जो पाप गुनाह जो भी किया है, इसके बड़े से भागीदार माँ है। पर आज तक बस वही पुरानी, कुछ भी करे, पाप किया तो उसके साथ देना चाहिए। सही कहा, बीवी या पति सुधार केंद्र नहीं है। जो माँ बाप के नहीं हुए, जो माँ बाप के नहीं सुनते, तो पति या बीवी को कौन सुनेगा। एक दूसरे की गलतियों को सुधारना चाहिए, एक दूसरे की बात सुनना समझना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए। कम्युनिकेशन कहते हैं ना। और एक दूसरे के दोस्ती होना चाहिए, ताकि हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं या मन की बात कर सकते हैं। हम जिस तरह बात रखेंगे वही बात है। मुझे मुझे आज बहुत सही कहा, और राघव तो बिल्कुल सही था। उसको, गौतम को जिंदा गाड़ना चाहिए। इतना घटिया आदमी, माय गॉड। उसको वैसे भी प्रार्थना इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ कोतारी का वो पैसा, और कुछ नहीं। अगर पैसा ही था तो मांगते। ये इतना प्रार्थना के साथ गलत क्यों करना है? बहुत ज्यादा गलत किया, पाप किया है उसने। इसने बहुत सही किया। मुझे मुझे आज अनुपमा भी हमेशा मुझे फर्क था, और अनुष्का भाषा बोलना है कि एक और वजह मिल गई फक्र होने में। हिम्मत होना चाहिए, जो आग आपको लगाना चाहिए उसी की भाषा बोले, तभी वो मुंह बंद रखी वसुंधरा। नहीं तो वो बहुत मुंह फाड़ फाड़ के बात कर रही थी। मुझे पहली बार और भी अच्छा लगे एक कच में जिस तरह से अनुपमा ने कहा। पर मुझे बहुत आगे चलकर जो मुंबई का क्या है कि अनुज जाने के बाद यही उसका आसरा था।
उसकी यादें थी कि अनुज और वो अनु की रईसी दोनों ने मिलकर शुरू किया था और आगे भी तो कुछ हद तक आगे बढ़ाया था। अगर अनुज जिंदा होते ये नौबत नहीं होता। माँ को मुझे सच में मुझे वो टेप, वो पैकिंग टेप होता है ना, मुझे बंद करना पड़ता है मुझे वो दोनों माँ का। सिर्फ खाने के लिए मुंह खुलना चाहिए, बस मुंडी हिलाना चाहिए, सही और गलत है बस, दैट्स इट। मुंह नहीं खुलना चाहिए बहुत मुझे सच में। पर इसने एक बात, पराग अनुपमा की बात सुन लेता है, समझता है। अपनी बेटी के हीरो बनिए, विलन नहीं, प्लीज समझिए। अगर आप ही सुन जाते तो मुझे कहना नहीं पड़ा। बस उसको गौतम को अनुपमा हर्डल ने ये क्यों नहीं समझते, जो कर्म हम करते हैं ना वही भुगतते हैं, वही काटना ही पड़ता है। जो होता है वो काटना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं है। गौतम भी काटेगा। अभी पराग जी अभी जूते भिगो के मारेंगे, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग अग्री करते हैं और फिर भी ये बाहर क्यों नहीं निकालते, क्यों वो सुपारी, क्यों इतना इंतजार करें। पुलिस बोला कर उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते, फाइल क्यों नहीं करते, मुझे ये समझ में नहीं आता। और बात तो बस अनुपमा को अंदर अंदर खाई जा रही है उसके। आई थिंक शी हैज अ क्रैक, हेयरलाइन क्रैक इसका आर्म में। पर बहुत सही कहा, हमें क्या हर बार नहीं होना चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार हम घुसना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि अनुपमा जो करी वो गलत है, बिल्कुल सही कर रही है। अपने आत्मा सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने दिल की बात हमें रखना चाहिए और गलत के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, वो बात सही है। और ये भी है कि हर बार नहीं घुसना पड़ता है, तो कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद वो समझ नहीं समझा पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। पर वहाँ को तो कुछ अभी एक और मौका मिलेगा। जो घर अब मुझे वो अनुकर से होगा वही अभी होगा अभी। और आर्यन का जो मौत होने वाला है उस पर भी अनुपमा के बदले होंगे बस। एंड राही विल पुल द स्ट्रिंग, आपकी वजह से राघव से अफेयर, इसकी वजह से जाएगी मुंबई, देखते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की शुरुआत बहुत अच्छी, धमाकेदार, चिल्लम चिल्ली, एक दूसरे को वार्निंग सबके साथ हुई। और लगे हाथों वसुंधरा ने अनुपमा के नाम की जो दहाड़ लगाई है, उसके सामने अनुपमा का मेरा फेवरेट डायलॉग, एक मिनट, सन्नाटा फैल गया पूरे सीन में। मुझे बहुत मज़ा आया, वो मेरा फेवरेट है, या यूँ कहूँ कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। इतना सब कुछ कहा सुना, इल्ज़ाम, रोना, शिकायत, सब कुछ किया, लेकिन फ़ायदा क्या निकला। पराग को भी अभी तक डाउट है और वसुंधरा को तो बिल्कुल गारंटी है कि प्रार्थना झूठ बोल रही। एक ऐसी अंधी है। हाथापाई के बीच अनुपमा को चोट लगी और राघव बीच में कूद पड़ा, लेकिन राघव ने भी स्टैंड लिया कि अपनी बेटी की तो बिना मार पिटाई वाली शिकायत पे तुमने उससे मुझसे अलग कर दिया, और जब ये लड़की कह रही है कि सर मार पिटाई हो रही है तो उसकी बात मान क्यों नहीं लेती। और ये बात तो बहुत मज़ेदार थी कि राघव ने वसुंधरा को सासू माँ कहा। उस टोंट पे बात कहा, चुटकी लेना बहुत अच्छा लगा कि राघव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आज इसका बोलना मेरे को अच्छा लग रहा है। वसुंधरा कहती है ये हमारे घर का मामला है, वो बोलता नहीं ये मेरे भी घर का मामला है, मैं भी आपका दामाद हूँ ऑन पेपर। लेकिन ना ये अनुपमा के डायलॉग ने तो रिपीट हो रहे हैं और एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। कभी कहती है आपको क्या, आज कहती है हमको क्या। इतना लंबा भाषण अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है इसका। ये एपिसोड लंबा करने के चक्कर में ना सर्फ खपा देते लोग। जो भी कहा वो सही है, लेकिन हर बार समाज सेवा पे इतना भाषण हर बार अच्छा नहीं लगता है। हर बार नया डायलॉग लेके आओ, डायलॉग भी वही, लाइन भी वही, टोन भी वही,
ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल हाँफने लगी है ये यूँ कहूँ तो अब मुझे एक रिपीट एक्टिंग और डायलॉग देख के मैं बोर हो रही हूँ। वैसे बोरियत दूर होने वाली है बहुत जल्दी, प्रोमो ने कल ही देख लिया। अनुपमा ने सब कुछ समझाया, लेकिन हर कोई अपनी जड़ भरत बुद्धि के साथ वहीं खड़ा रहा जहाँ वो सालों से है। चाहे आप लीला बाग को ले लो, जो वनराज को आज भी वेट कर रही है, और मेरा परिवार एक होता अगर वो डिवोर्स नहीं लेती तो, इसका इल्ज़ाम भी उसने अनुपमा पे मढ़ दिया। और वसुंधरा भी नहीं सुधरी। परिवार की इज्जत का क्या होगा अगर तलाक ले ले तो लोग क्या कहेंगे। बापूजी भी वही, पाखी भी वही, तोशु भी वही। आप समाज बदलने चले हो, आपके घर के लोग बदलने को तैयार नहीं हैं आपको देखकर। सच में ऐसा ही होता है। घर वाले यही कहते हैं, आपके घर में कितने भी, अब दुनिया में कितने भी इज्जतदार हो, आपके घर के लोग ही आपकी वैल्यू नहीं करते। आप उनके लिए क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, चाय कम पानी, ये आप हो। कोठारी हाउस में बहुत कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा, प्रार्थना की बात भी उसने सुनी। आर्यन को एक चीज़ का डर है कि शादी की खुशी फीकी ना पड़ जाए। उसने एक लाइन ये भी कही कि कहीं मुझे परिवार माही में से किसी एक को ना चुनना पड़ जाए। मतलब ये मौका वसुंधरा ला के ज़रूर देगी। और अनुपमा ने भी यही कहा कि शादी के बाद में से रिश्ते तोड़ देंगे माही से, उसे जो कुछ भी हो वो होने देने का। वसुंधरा की अहंकार की चोट अनुपमा पे पड़ेगी, उसके सपने जल जाएंगे। लेकिन अनुपमा के जले हुए सपने कोठारी खानदान पे बद्दुआ बन के ऐसे कहर ढाएंगे कि न कान्हा जी भूलने देंगे न श्रीनाथ जी। दोनों मिल के हाथ मिला देंगे कि इसको ठीक करना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इसको घमंड। मुझे लगता है कि अगर आर्यन ने माही की सच्चाई जानने के बाद परिवार का साथ दिया तो फिर वो टेंशन में आके ओवरडोज ले लेगा और फिर सुबह हो जाएगा कांड। अब अनुपमा जैसी सच्ची औरत की बर्बादी की तैयारी और कामना करेगी तो खुद थोड़ी बची रहेगी। वैसे तो आज बहुत कुछ हुआ और राघव को इस बात का अफसोस कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था। चलो इतना तो लिमिट में अभी है, लेकिन आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। आज ना इतना कुछ सबने बोला है ना कि मैं भी सबके बारे में बोल बोल के थक गई हूँ। क्या बोलूँ, एक तो मुझे अनुपमा की रिपीट डायलॉग से ना बोरियत होने लगी है। अरे नया राइटर ला गया, नए डायलॉग सोचो ना। इन सब से ना अभी छुटकारा दिला दो। सच्ची में तो लिप के बाद कोई होना ही नहीं चाहिए। हाँ ये अच्छा है, हम और हमारी अनुपमा, और कोई नहीं चाहिए। वो लोकल ट्रेन में धक्के मारेगी तो भी चलेगा, है ना। चलो अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। और सबसे पहले बकुला जी आपको और वर्षा आप दोनों को विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप दोनों खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में तरक्की करें, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। आज का एपिसोड धमाकेदार था, मज़ा आ गया। अंश का अपनी अनुमा की कसम खाना कि मेरे और प्रार्थना के बीच कुछ नहीं, सिर्फ दोस्ती के अलावा। क्योंकि अंश के दिल में चोर नहीं है, ना ही प्रार्थना के दिल में चोर है, लेकिन गौतम के दिल में चोर है। और जिसकी सोच घटिया है तो उसे सब कुछ वैसा ही दिखेगा। बोली चलो, प्रार्थना ने बताया तो सही कि मुझसे सहन नहीं हुआ होगा, तभी तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। और मोटिवा, किस मुंह से आप कह रही है कि तुम डाइवोर्स नहीं ले सकती? सही कहा। जब एक बेटी की बात सुनी, वो भी उस वक्त जबकि राघव बिल्कुल सही इंसान था, उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, फिर भी बेटी के लिए इस हद तक चली गई। और आज पोती के लिए कुछ भी नहीं, उसी रिश्तों में घुट घुट के जिए या फिर खुद को मार लेगी, तब जाके वसुंधरा को विश्वास होगा कि उसकी पोती के साथ गलत हुआ था। आज भी दामाद से माफी मांग रही है। अरे तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम तो एक औरत के नाम पे भी कलंक हो वसुंधरा कोठारी। वाह, आज तो सबके सब अनुपमा की बोली बोल रहे हैं। सही कहा पराग ने कि अब दूसरी बार मौका मिलेगा या नहीं, आपकी खातिरदारी करने का प्लीज जाइए और सो जाइए, वो इसी लायक था। आज तो अनिल भी बीच में आ गया
और वसुंधरा को पराग के पास नहीं जाने दिया। सही कहा अनुपमा, हर बेटी के लिए उसके पिता हीरो होते हैं, तो हीरो बनिए, विलन मत बनिए। और चलो कम से कम ये बात पराग के दिल तक तो गई, लेकिन आज भी ख्याति एक सौतेली माँ का ही फर्ज निभाया है। एक शब्द तक नहीं बोल पाई। खुद के बेटे के लिए तो लड़ गई वसुंधरा कोठारी से कि मैं अपने बेटे की खुशी को के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, तो बेटी का क्या, बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं बोली। वाह, जब गौतम ने अनुपमा को धक्का दिया और उसे चोट लगी तब सब लोग अनुपमा के पास गए, लेकिन किसी ने भी आवाज तक नहीं उठाई, ना स्टैंड लिया। तब राघव जी का गौतम के गाल पे थप्पड़ पड़ना मजा आ गया। करारा तमाचा पड़ा है गौतम के गाल पे, वो कभी भूलेगा नहीं। अभी आगे और धुलाई होनी बाकी है, जो वो अंश के साथ करने वाला है, उसे मारने वाला है और उसका वीडियो राही के मोबाइल पे भी भेजने वाला है। उसके बाद आएगी अनुपमा और ऐसा मारेगी उस गौतम को कि उसका हुलिया बिगाड़ देगी। सबसे पहले तो सीधे आंख पे ही मुक्की मारने वाली है। और प्रार्थना को भी पता चल जाता है कि अनु की रसोई में आग गौतम ने ही लगाई है। वो बताती भी है सबको, लेकिन अभी भी वसुंधरा कोठारी अपने पोते दामाद के ही फेवर में है। छी, बेटी के साथ तो गलत हुआ भी नहीं था, फिर भी राघव जी को जेल पहुंचा दिया। रात तो तुम्हारी पोती के साथ सब कुछ गलत हो रहा है, वो मार खा रही है, सब कुछ सह रही है, फिर भी उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रही है। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारे। और लीला, तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुम तो गिरगिट से भी आगे निकल चुकी हो। तुम्हारा बेटा अफेयर करता है, पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरत को पत्नी का दर्जा देता है, खुद फ्रॉड करके भाग गया और तुम लोगों को मुड़कर देखा तक नहीं कि उसके माँ बाप जिंदा है या मर चुके। आज भी वही अनुपमा, ना ही तुम्हारे घर की बेटी है, ना ही बहू है, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं है तुम्हारी, फिर भी तुम लोगों का बोझ उठा रही है, फिर भी उसे ही बोल रही हो और कह रही हो कि तुम्हें डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था। ये तो यही औरत बोल सकते हैं जिसके तुम्हारे खुद के साथ ये सब कुछ हुआ नहीं है ना, इसलिए आज तुम भी अनुपमा का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। अगर बापूजी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा किया होता ना, तब जाकर शायद तुम्हें अनुपमा का दर्द समझ में आता, लेकिन नहीं। जिस पर ये बीती हो और जिसने सहन किया हो ना, उसे ही पता चलता है कि वो दर्द क्या होता है। तुम जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे और ना ही बाकी तुम समझ पाओगे, क्योंकि तुमने तो अपने पति को खुद मारा पीटा था। अधिक के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं था तुम्हारा, इसलिए ये दर्द भी तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सच में आज अनुपमा ने जो कुछ भी कहा है ना, सब कुछ सही कहा है। कि आपको क्या, अगर कल रास्ते में मैं भी मर गई और लोग यही कहे कि हमें क्या, तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। हमें क्या, यही ये दो शब्द है जिसकी वजह से लोग किसी की मदद नहीं करते। और मैंने किसी बाहर वाले की मदद नहीं की है, प्रार्थना की मदद की है, जो माही और हमारी राही की ननद है और हमारा उनके साथ रिश्ता है। आज माही ने भी कहा कि आपने बिल्कुल सही किया अनुमा, और आर्यन को भी डर है कि कहीं इस सब की वजह से मेरी और माई की शादी टूट ना जाए। तब ख्याति का कहना कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ना ही मैं तुम्हारी खुशियों को किसी को नजर लगाने दूंगी। और आज तो प्रार्थना के साथ सब भी खड़े थे, राही, प्रेम, हमें भी यकीन है। आई ऑल्सो अग्री, राघव जी का कहना वो तो नहले पे दहला था। और किस हक से तुम पराग राघव का गिरेबान पकड़ रहे हो? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी माँ ने गलत किया है। चलो कम से कम आज तो अपनी बेटी की दर्द और आंसू दिखे और तुम उसके साथ बात करना चाहते हो। अगर पहले ही कर ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी भी राघव जी की फिक्र करना कि किसी को भी अनुपमा जी का चोट नहीं दिखी होगी, ना ही किसी ने मरहम लगाया होगा, और बिल्कुल वही हुआ। घर में आते ही सब लोग अनुपमा के ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ गए। आज अनुपमा का गौतम को कहना कि क्या मेरी तरफ घुर घुर के क्या देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये तो हर औरत की हिम्मत
का जज्बा है और उसके अंदर वो हिम्मत आई है, इसलिए उसने वो डाइवोर्स पेपर भेजे है तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन किया, सिर्फ उसके साथ खड़ी हूँ मैं। बाकी जो कुछ किया वो प्रार्थना ने किया है। बाय अंजू जी, नवीन सर और तुम दोनों को फिर से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज वसुंधरा की सल्तनत गिर गई। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। और वकुला जी एंड वर्षा, आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। आज का एपिसोड देखा? आज का एपिसोड तो सुपर डुपर था। आज प्रार्थना ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है वो तो खैर था ही काबिले तारीफ। आज तो सूप तो सूप, बल्कि आज तो छन्नी भी बोली। जैसे आज पराग और अनिल ने इसके लिए स्टैंड लिया है। हालांकि लिया बाद में है, अनुपमा के जाने के बाद लिया है, लेकिन कम से कम लिया तो सही। और जब आज तो जो वसुंधरा कोठारी की गुरूर की और उसकी अहंकार की, इस और मतलब जो जो शब्द हम कह सकते हैं ना, वो मतलब उसकी जो धज्जियाँ उड़ी है ना, आज वो मज़ेदार था। तो कैसे बदतमीजी से वो कह रही है अनुपमा, वाह। मतलब अनुपमा जी भी अब तो जी लगाना भी ये ज़रूरी नहीं समझा। और ये गौतम के क्या वो नाटक चलते हैं। और जब सबने उसका प्रार्थना का साथ दिया है कि जो है भाई हम उससे प्रार्थना से एग्री करते हैं कि गौतम अच्छा नहीं है, तो उसने अपना नाटक खेल दिया। और जब बीच में ये इसने अंश को बचाने के लिए उस पर बीच में आई है, तो गौतम ने कितनी बुरी तरीके से उसको धक्का दिया है। और लेकिन आज राघव जी ने जो बोला है वो बढ़िया था। उस जब उन्होंने कहा कि जब आपने उस वक़्त उस बेटी की बात सुनी थी जो कि खुद गलत थी, उस वक़्त आपने आपके घर में तलाक नहीं होता, आपने उसके साथ मिलकर जो वो प्रपंच रचा और साजिश करी, ये सब करा, वो सब क्या था? और जब ये गौतम ने धक्का दिया तो उसने राघव जी ने जो कॉलर पकड़ा है ना, तो वो था मज़ेदार। और वो दामाद जी। और जब पराग कोठारी ने उससे प्रार्थना से पूछा है कि तुम इधर आओ, अब तुम क्या चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं जो चाहती हूँ मैं बता चुकी हूँ। तो उधर ये उसने वसुंधरा कोठारी ने कहा कि पराग तो किसकी बात है। तो लेकिन हाँ, उससे पहले जो अनुपमा ने जाने से पहले एक लाइन जो बोली है पराग कोठारी को, वो बहुत बढ़िया थी कि जब उसने ये कहा है कि हर पापा जो है या बाप जो है अपनी बेटी के लिए हीरो होता है और सुपर हीरो होता है बल्कि, और आप उसके हीरो बनिए, विलेन नहीं। कम से कम उसको पराग कोठारी को अनुपमा की बात समझ में तो आई, वरना तो कहीं कभी कभी तो वो अपनी माँ के अंधभक्ति में आकर वो गलत ही फैसला ले लेता है। और ये जब वो चली गई है, उसके बाद जब इन लोगों की बातें हुई हैं तो उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने हाथ दिखा दिया है। उससे पहले उसके लिए भी गौतम को भी उसने कहा है कि जो है वो कुछ बोलना शुरू किया है, तो उसने हाथ दिखा के उसको रोक दिया है। और उसने कहा कि फैसला मैं करूँगा। और कह रहे हैं कि आप जब वो घर छोड़ के चला तो फिर एक और नाटक कि मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। और वो मन में कह रहा है कोठारी हो, मुझे रोको तो सही। वो मतलब ये वास्तव में वसुंधरा कोठारी ये औरत है कि क्या है, ये औरत के रूप में बदनुमा दाग है, कलंक है, क्या है? अगर इतनी ही सच्ची थी तो इसने जो है सच बोल के पंखुड़ी का साथ क्यों नहीं दिया? तब क्यों उसने साजिश करी थी? और इधर सब लोग ये कृष्ण कुंज में आज जो उसने बाने फिर वो तो अपने उसमें तांडव में आ ही जाती है। और आज ये किस मुंह से ये सच में इसके लिए मुंह से गालियां तो निकलती हैं,
लेकिन कमीनी माँ कभी नहीं सुधरेगी। कह के तूने गलत तलाक लेने का तेरा निर्णय गलत था, वही प्रार्थना कर रही है। अरे बाप रे बाप। और आज तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि अरे पत्नियां क्या सुधार केंद्र होती हैं कि जो भी आए मतलब पति को आके सुधारेंगी। जिस बच्चे को माँ बाप नहीं सुधार पाए तो उसको पत्नी कैसे सुधार लेगी। बिल्कुल सही। और आज अंश ने अनुपमा के सिर पर हाथ रख के कसम खा लिया है कि जो है मेरे और उसके बीच में, प्रार्थना के बीच में सिर्फ दोस्ती है, कुछ नहीं है। और उसको, अनुपमा को अंश पे पूरा पूरा भरोसा है। और घर में भी उसने, यहाँ कृष्ण कुंज में भी उसने बोला है और कि मेरी उसका और प्रार्थना के बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है, कुछ भी नहीं है। सही है। और आखिर में बा जो है अनुपमा से मात खा के जो है अपने कमरे में भाग गई। और लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि जब उसके हाथ में चोट लगी हुई है तो किसी ने भी, किसी घर में इतने सारे लोग हैं, किसी ने भी उसके हाथ में मरहम पट्टी करने की नहीं सोची। सच में मेरे को तो समझ के बाहर है कि वो हाथ में, उसे सीधे हाथ से काम हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, वो हिला नहीं पा रही है। मतलब एक भी जना वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो उसके हाथ में मरहम पट्टी करता, कुछ पट्टी लगाता। चलो और आज तो ख्याति ने भी बिल्कुल सही कहा। तभी तो मैंने कहा कि आज तो सूप छन्नी भी बोली है। जब उसने कहा कि मैं तो जो है ना तो मैं अपने बेटे की खुशियाँ वो करने दूंगी, आपको ख़राब करने दूंगी, और ना ही मैं अपनी बेटी का वो करने दूंगी। बिल्कुल सही। और आज तो वो मोटी बात सबकी शक्लें ही देखती रह गई। होना भी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा घमंड में जी रही थी ना ये अपने, और अपने आप को वो समझ रही थी कि जो मैं कहूँ वो वही ठीक है, पर ये ऐसा होता नहीं है। और खैर बाकी अब रिकैप तो वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वाह अरमान, अगर आज उस आदमी ने तुम्हें फोन किया है वो इसलिए क्योंकि अभिरा ने जगह जगह पे उस बच्चे की पोस्टर और फोन नंबर लिखा था, वरना तुम तो दारू में ही दारू पी के नशे में घूम रहे हो। लेकिन तुम कितने स्वार्थी और सेल्फिश हो। अगर तुम्हारी जगह आज अबीरा होती तो तुम्हें जरूर फोन करती कि अरमान हमारी बेटी मिल गई, लेकिन तुम तो इतने सेल्फिश निकले और तो तुमने तो अबीरा को बताना तक जरूरी नहीं समझा कि हमारी बेटी जिंदा है। और अबीरा यहाँ पे कि मैं तो आप लोगों के साथ हूँ लेकिन मेरा अरमान तो अकेला है। तुम्हारा अरमान कोई अकेला नहीं है, अच्छे खासे अपनी बेटी के साथ रह रहा है। उसने तो तुम्हें तक नहीं बताया कि हमारी बेटी जिंदा है, और तुम अपनी बेटी के लिए तड़प रही हो और वो इंसान अपनी बेटी के साथ खुश है। कितना भी हो लेकिन बेटी को माँ की याद आती है। उस बच्चे ने अपनी विश में अपनी मम्मी ही मांगी होंगी, इसीलिए तो उसने कहा तो क्या कहूँ। जब अरमान ने कहा कि उन्हें नाम से क्यों बुलाती हो तो क्या कहूँ, मम्मी कहूँ। वाह अरमान वाह, क्या सिला दिया है तुमने अबीरा के प्यार का। और ये दोनों कावेरी पौधार, जब पता है कि हमने कभी बैंक से पैसे भरे नहीं है ना कभी निकाले हैं, तो फिर क्यों होशियारी मारनी थी जो दोनों की दोनों चली गई। और थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाती कि क्या मैनेजर खाली पीली है जो ऐसे ही घूमता रहेगा बैंक में। किसी और से पूछती या अबीरा को ही कह लेती कि तुम ही जाओ और पैसे डाल के आओ। लग गया चूना। और वाह क्रिश, दूसरा संजय बंसल बन चुका है। अपनी दादी के ऊपर कीचड़ गाड़ी से फेंका है। वाह, और टिश्यू पेपर भी लेकर आया। क्या बात है। सच में तुम आखिर निकले तो संजय बंसल के ही बेटे, उसी का खून हो तो वो तो रंग दिखाएगा एक न एक दिन। वाह,
शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारी नानी है? क्या बोल रहे हो तुम? अब मैं ऑर्डर सुनता नहीं, ऑर्डर देता हूँ। अरे बाप रे बाप! और जिस नानी को तुम आज ताने दे रहे हो ना कि मुंह साफ कर लीजिए वरना आपकी रही सी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी, तो उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला तो तेरा बाप ही होगा। बाप बेटे एक जैसे। घटियापन की तो हद ही पार कर दी है संजय बंसल ने। अब धीरे धीरे सभी कैरेक्टर ओपन होंगे, लेकिन अरमान के लिए तो इतना गुस्सा आता है ना, खुद तो बेटी को संभाल ही नहीं पा रहा है और कहता है कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों को हमारी जरूरत नहीं है। यानी तुम्हें सपना आया था ना कि उस बच्ची को माँ चाहिए या नहीं चाहिए, तुम बच्ची की तरफ से फैसला करने वाले होते कौन हो? जब ये बच्ची आज तुम्हें मिली वो सिर्फ और सिर्फ अबीरा की वजह से, तो एहसान मानो उस लड़की का कि आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ है, लेकिन नहीं, तुम भी एहसान फरामोश हो। उसी माँ से उसकी बच्ची को छीन लिया तुमने। और जिस दिन ये बात अबीरा को पता चले उस दिन अबीरा को अरमान पर केस करना चाहिए। बहुत हो गया, आप शांति से बात करना। जिस दिन अबीरा को पता चले ना कि उसकी बेटी जिंदा और अरमान के साथ सही सलामत है और वो उसी दिन मिल गई थी, तो अबीरा को केस करना ही चाहिए कि वो अरमान कौन होता है, एक बेटी को उस एक माँ को अपनी बेटी से दूर करने वाला। अरमान ने बहुत गलत किया, बहुत रोएगा एक दिन। खुद से तो कुछ होता नहीं है, रोटी जली जा रही है, ना ठीक से बेटी का ध्यान रख पा रहा है, ना ठीक से खाना बना पा रहा है। तुमने कभी खाना भी बनाया है अरमान? और वाह, और मैं अबीरा से इतनी नफरत है कि बच्चे को नूडल्स तक नहीं खाने देते। ये कौन सी पद्धत है भैया? पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि नूडल्स अबीरा का फेवरेट था और उसकी बेटी का भी फेवरेट है, इसलिए। लेकिन सच तो बाहर आकर ही रहेगा, तुम चाहे कितना भी छुपा लो अरमान पोद्दार। माँ बेटी का मिलन तो होकर ही रहेगा। और चलो, अबीरा ने पंखा ठीक कर दिया, दादी सासे गर्मी सहन नहीं हो रही है, कह रही है इसे लगा दो। अब ये पहली किस्त किसके ईएमआई भर रही है आप लोग, वो तो हमें पता नहीं, वही खत्म नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट पर एसी ले लो। जब गरीबी में गीला आटा हो ना, तो पैर चादर देखकर ही फैलाने चाहिए, कावेरी पोद्दार। और अबीरा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें ये सजा मिल रही है अपनी बेटी से दूर रहने की। या सबसे बड़ी सजा तो तुम्हें अरमान ने दी है, क्योंकि तुम्हारी बेटी उसी के साथ है और उसने तुम्हें बताना तक जरूरी नहीं समझा है। तो खुद को ब्लेम करना बंद करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अब देखते हैं माँ बेटी का मिलन कब तक होता है। सच में कावेरी पोद्दार और विद्या दोनों ही अबीरा को समझा रही है। अच्छा लगा देखकर कि दोनों उसके साथ है और उसे संभाल भी रही है। देखते आगे क्या दिखाता है। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। हम तो सोच रहे थे कि ये शायद पुकी नहीं है, लेकिन जो फ्लैशबैक में दिखाया गया है अरमान के पास जो है वो पुकी ही है। और वो पता उसको वो याद आ रहा है कि कैसे उसने किसी ने उसको फ़ोन किया था और उसके ट्रक में थी। और जो है सच में ये अरमान तो रत्ती भर भी ना बदला। वही वही सेल्फिश था, है, और शायद आगे भी रहेगा। और आज ये अभीरा और ये मतलब ये तिकड़ी जो है, दोनों मतलब तीनों के खारी और अभीरा को जो है पुकी की याद आ रही है। और अभीरा तो अभी भी इस गिल्ट में है कि कहीं अरमान भी उसकी तरह जाग रहा होगा, पर वो तो पुकी के साथ अपना घोड़े बेच के सब बेच बाच के सो रहा है।
उस एक बार भी उसके चेहरे पे कोई गिल्ट नहीं है कि जो है कहीं अभीरा, मेरी अभीरा जाग तो नहीं रही होगी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। सच में बहुत तरह से ये सेल्फिश है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश आदमी है जिसने सिर्फ अपना और अपनी पुकी के बारे में सोचा। खैर अब इसकी जो है मेंटेलिटी कह लीजिए, फिर जो क्या है, जो भी है, मतलब वो सेल्फिशनेस पर ही है, सिर्फ अपने बारे में सोचना और किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं। अभीरा तो अब इसके लिए शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि अभीरा नाम की कोई और लड़की इसकी या कोई भी नाम की औरत इसकी ज़िंदगी में थी भी कभी। बहुत ही ज़्यादा आज इसने अरमान ने डिसअपॉइंट करा है। और हाँ, पूकी जो बनी है वो थोड़ा, उसका रोल अच्छा है, चुलबुली है और वो डांस कर रही है, मतलब उसको कोई डांस स्टेप सीखना है और वो उसको नूडल्स पसंद है और उसके पराठे चल रहे हैं, लेकिन वो नूडल्स इसलिए नहीं देना चाहता उसको, मायरा को, कि क्योंकि नूडल्स के साथ उसकी और अभीरा की यादें जुड़ी हैं। और ये रात में कुछ लिख रही है तो पुकी के लिए, और तब तक वहाँ पे विद्या आई है और वो कह भी रही है कि मैं दूध गर्म पीने से शायद तुम्हें नींद आ जाए। आज अभीरा जो ये समृद्धि जो अभीरा का रोल निभा रही है, उसकी एक्टिंग वास्तव में लाजवाब है। उसका पेन, उसका सब कुछ उसके चेहरे पर दिखता है। और ये उसने अभीरा ने कहा, पूछा कि ये इसकी पैसे भरने हैं, ईएमआई देनी है, और लेकिन अब कावेरी पोद्दार ने ये कह तो दिया कि हाँ हम भर देंगे, जमा कर देंगे। अब वो तो कभी बैंक गई नहीं है और मैनेजर सारा काम करते थे वहाँ पे। वो आई है तो किसी ने उसको, जो कि शायद फ्रॉड ही है, और उसने कहा कि मैं जमा करा देता हूँ, और ले शायद उनके पैसे वो लूट के चले गया। और जब ये उससे बाहर आए हैं, बैंक से दोनों बाहर आई हैं, तो जो है क्रिश की गाड़ी से कावेरी पोद्दार और उसके विद्या के कपड़े और स्कूटर सब खराब हो गए हैं। और क्रिश तो खैर है ही संजय बंसल की औलाद। अब आगे अभी चारू का तो दिखाया नहीं है, देखते हैं क्या दिखाते हैं लीप के बाद, इन 7 सालों में उसका क्या बदला है। तो उसने कहा कि वो हमारा ये साफ़ करो, तो कह रहे कि मैं ऑर्डर लेता नहीं हूँ, देता हूँ। और बिल्कुल आज तो कावेरी पोद्दार का कहना बिल्कुल सही था कि जो है सारे गुण तुमने अपने जवाई सा के अपना लिए, बिल्कुल सही। और आज उसका जो भी उसके साथ है, क्या नाम है, गीतांजलि, वो भी अच्छी लगी है। वो पूकी उससे कह रही कि वो मतलब उसने, अरमान ने पूकी से कहा है कि जो है तो उसको गीतू क्यों बुलाती है, तो कह रहा था मम्मा बुलाऊं। लेकिन हाँ वो थोड़ी उसको देख के फ्रेशनेस तो दिखी है। खैर रिकैप खैर अभी वही पुराने वाला ही था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। तो कल मिलते हैं, कल नए नए रिव्यूज के साथ, नई एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।